इस वीडियो में हम कार गेम का जो प्रोग्रामिंग किए थे उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे और इस वीडियो में उस प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे और इसमें हम दो चीज़ लेंगे। एक्स एक्सिस को छोड़ करके हम वाई कोऑर्डिनेट ही लेंगे और इसका हमें यह प्रोग्रामिंग करना है। ये हमारा कार है और ऊपर हमारा ट्रैफिक कार है। अगर ये ट्रैफिक वाला कार इस कार से टकराता है, यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट अगर मैच करता है, ट्रैफिक कार का इस कार के वाई कोऑर्डिनेट से मैच करता है, तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होना चाहिए या हमें यह पता चलता है कि हमारा जो कार का वाई एक्सिस मैच कर गया है। तो इसी को हम प्रोग्रामिंग के द्वारा इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग को पहले लिख लेते हैं, इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो हमने प्रोग्रामिंग को लिख लिया है और हमारा जो प्रोग्राम है वो सिंपल छोटा सा है और इसी से हम कार का वाई कोऑर्डिनेट मैच हुआ है या नहीं, इसी को हम डिटेक्ट करेंगे इस प्रोग्रामिंग के जरिए। सबसे पहले हम लेते हैं हेडर फाइल। हमने लिया stdio.h क्योंकि printf फंक्शंस का प्रयोग किया है और यहाँ पर conai.h इसलिए डिफाइन किए हैं क्योंकि यहाँ पर गेट फंक्शंस का प्रयोग किए हैं और ये गेट फंक्शन प्री-डिफाइंड फंक्शंस है और ये गेट फंक्शंस conai.h हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है। और एग्जिट हमने एक और प्री-डिफाइंड फंक्शन लिया है और इस प्री-डिफाइंड फंक्शंस को stdlib.h हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है। यानी हमें जो कुछ भी हेडर फाइल का रिक्वायरमेंट था हमने इसमें इनिशियलाइज कर लिया है, यानी हमने पहले ही यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन आता है, इसी के ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम कोड्स को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मेन फंक्शन लिए है, इसका रिटर्न टाइप हमने क्या दे दिया, वॉइड दिए हैं और यहाँ पर पहले हम इनिशियलाइज किए हैं। देखो यहाँ पर हमने ट्रैफिक कार का वाई कोऑर्डिनेट को हमने y1 नाम दिया है और इसमें हमने 0 को इनिशियलाइज किया है और हमारा जो कार है इसका वाई कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू हमने 28 दिया है और इसका नाम y2 हमने दिया है। क्योंकि ये ट्रैफिक कार है यानी टॉप से डाउन की तरफ मूव करेगा और ये हमारा कार है, इसी को हम कंट्रोल करते हैं, लेफ़्ट राइट आगे पीछे हम खुद इसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रैफिक कार ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट मैच करता है तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए। और टर्मिनेट होने से पहले हमने कुछ मैसेज लिखा है ताकि हमें पता चले कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर ये जो ट्रैफिक कार है ये यहाँ पर भी मैच कर सकता है और यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है उसको हमने एक्स का कोऑर्डिनेट हमने डिफाइन नहीं किया है और एक्स का कोऑर्डिनेट हमने यूज नहीं किया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ वाई का ही कोऑर्डिनेट को मैच करने का प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिखा है। अगर ट्रैफिक कार यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से गुजरता है, तब भी हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट का प्रयोग कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ प्रोग्रामिंग पार्ट्स पर आते हैं कि हमने किस तरीके से इसको लिखा है। तो यहाँ पर हमारा इनिशियलाइजेशन हुआ और यहाँ y++ किए, यहाँ ट्रैफिक कार का y वाला वैल्यू, यहाँ इसका नाम है y1, इसका जो वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, यानी y का वैल्यू पहले से है उसमें एक प्लस होकर के y1 में स्टोर हो जाएगा। तो इसे समझने के लिए ये इस तरीके से होता है, जैसे y1 =
y1 प्लस 1। इसी तरीके से हमारा काम होता है y1 प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, फॉर लूप का प्रयोग किया है। यानी क्या होगा, y1 और y2 के बीच काउंटिंग होगा। यहाँ पर पहले हमने क्या लिया है, फॉर लूप, ठीक है। तो पहले इंट i का वैल्यू y1 में जो वैल्यू है उसको हमने किस में डाल दिया है, i में डाल दिया है। चूँकि y1 का वैल्यू i में चला गया यानी 0 हो गया। y1 में क्या वैल्यू था, 0। इसके बाद i का वैल्यू को हम 400 तक चलाएंगे लूप को, और i का वैल्यू प्रत्येक लूप पर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। और यहाँ पर हमें क्या कराना है, मैच कराना है। यानी हमें पता करना है कि ये y1 का वैल्यू इंक्रीमेंट करते करते अगर y2 28 तक आता है तो हमारा ये वाला इफ कंडीशन का जो बॉडी है वो चलना चाहिए। तो अगर मैच करता है तो यहाँ पर printf कार इज क्रैश ये प्रिंट होगा, और गेट फंक्शन जब तक कि प्रेस नहीं करेंगे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। तो सिंपल यहाँ पर क्या करेगा, i का वैल्यू i में y1 का वैल्यू चला जाएगा, और यहाँ पर चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या नहीं। यहाँ पर ट्रू होगा तो हमारा कंट्रोल अंदर जाएगा। और यहाँ पर क्या है, y2 का वैल्यू हमारा 28 है, यहाँ पर लिख देते हैं 28 है y2 का वैल्यू, और i का वैल्यू 0 है। तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ इसके अंदर जो है हमारा प्रोग्राम, हमारा कंट्रोल इसके अंदर नहीं जाएगा, बल्कि यहीं से यहाँ से फिर से हमारा लूप जो है वो रिपीट होगा। इसके बाद यहाँ पर इंट i का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, i प्लस प्लस होगा। तो पहले हमारा 0 था तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, और यहाँ पर printf फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा, और हमारा कार इज क्रैश का जो मैसेज है वह स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से रिपीट करते करते अगर y1 का वैल्यू 28 हो जाता है, यानी i का वैल्यू 28 हो जाता है, तो यहाँ पर i का वैल्यू 28 हो गया। अब y2 का वैल्यू पहले से 28 हमने इनिशलाइज किया है, तो यहाँ जो कंडीशन होगा वो बराबर होगा, और तब हमारा कंट्रोल इस बॉडी के अंदर जाएगा, और printf कार इज क्रैश ये मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट होगा, और यहाँ गेट फंक्शन रन करेगा, और स्क्रीन जो आउटपुट था उसको हम देख सकते हैं। इसके बाद जब हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने कार गेम में प्रयोग किया था, और ये थोड़ा अलग है। और दूसरे वीडियो में हम जिस तरीके से कार गेम को बनाने के लिए हमने प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया था, उसी कोडिंग को फिर से हम दूसरे वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। दोस्तों, इसमें हम प्रैक्टिकल जानेंगे कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है, और यहाँ पर हमने जिस तरीके से हमने कॉपी में समझा था उसी तरीके से हमने यहाँ पर पहले ही कोडिंग कर दिए हैं। और पहले इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ हेडर फाइल है, मेन फंक्शन, और यहाँ पर y1 हमारा ट्रैफिक कार का y कोऑर्डिनेट है, और y2 हमारा कार का जो कोऑर्डिनेट है, और इसमें ट्रैफिक में 0 और हमारा कार का कोऑर्डिनेट 10 हमने पहले से इनिशियलाइज कर लिया है। और यहाँ पर हमने फॉर लूप लिया है, और इसका बॉडी इस ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पर कुछ कोड लिखे हैं, और हम यहाँ पर क्या किए हैं, ट्रैफिक कार का जो वैल्यू है उसको i के अंदर डाल दिया है, यानी y1 का वैल्यू ही हमारा स्टार्टिंग होगा, और हम इस लूप को 400 तक चलाना है। तो यहाँ पर हमने printf फंक्शन लिया है, और यहाँ पर i का वैल्यू को बार बार प्रिंट करेगा।
और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो आई का वैल्यू y2 में इनिशलाइज है, यानी y2 में कितना दिए हैं 10। क्या y2 आई के बराबर है या नहीं, यानी ये दोनों वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगा वो सेम होना चाहिए, तभी हमारा कंट्रोल इस इफ़ के बॉडी के अंदर जाएगा और हमारा प्रिंट एफ कार एज क्रैश मैसेज जो है प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया है। और तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो यहाँ पर पहले ही बता देते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या करेगा। 0 से 9 तक हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, यानी यहाँ पर आई का जो वैल्यू है शुरुआत में 0 है और इंक्रीमेंट करते करते 9 तक जाएगा और आई का वैल्यू जो है वो प्रिंट होते रहेगा 9 तक। इसके बाद जैसे ही हमारा आई का वैल्यू 10 हो जाएगा तो यहाँ पर जो कंडीशन हमने दिया है इफ के पैरामीटर्स के अंदर, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और ट्रू होने की वजह से हमारा कंट्रोल इसके बॉडी के अंदर जाएगा। और यहाँ पर हमने जो कुछ भी लिखा है प्रिंट एफ कार एज क्रैश, ये एक मैसेज है, ये रन करेगा और हमारा स्क्रीन होल्ड हो जाएगा और हम आउटपुट स्क्रीन को देख सकते हैं। तो पहले रन करेंगे, तो रन कर दिया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आउटपुट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद हमारा जो इफ वाला बॉडी के अंदर गया था, जहाँ पर हमने प्रिंट एफ कार एज क्रैश एक मैसेज को प्रिंट करने का प्रिंट एफ फंक्शंस में कार एज क्रैश का एक मैसेज लिखे थे, वो प्रिंट हो गया है। तो इससे हमने क्या किया कि आई y1 ट्रैफिक कार का y कोऑर्डिनेट और हमारा कार का y2 कोऑर्डिनेट जब मैच किया तभी हमारा कार एज क्रैश मैसेज जो है प्रिंट हो गया। ठीक है, इसको फिर से हम रन करेंगे। तो यहाँ पर ये तो हमारा ठीक है काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पर y2 के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, y2 के वैल्यू को 20 कर देंगे। तो अब क्या होगा, हमारा कार एज क्रैश मैसेज कब प्रिंट होगा, जब आई का वैल्यू 20 होगा। तो रन करेंगे तो यहाँ पर 20 के बाद ही हमारा कार एज क्रैश का मैसेज प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर y का वैल्यू ++ हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कार क्रैश का जो प्रोग्रामिंग है इसको और भी मॉडिफाई करेंगे और इसी का अपडेट प्रोग्रामिंग कोड होगा और वो थोड़ा एडवांस होगा, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।